हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं सब उपस्थित वैष्णव को ये प्रार्थना मांगता हूँ कि ताकि आप सब कृपा करके प्रार्थना कीजिए ताकि अभी जो भगवान का जो भगवत गीता का जो कथा होगा उसमें भगवान और वैष्णव का सबका प्रसन्नता हो और हमारा बाहरी तरफ से जो हमारा कोई मोटिवेशन उससे कॉन्टामिनेट ना करे, ताकि केवल इसमें भगवान प्रसन्न हो और जो हम लोग जितना सारे जीव ये वाणी सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ा और भगवान का नजदीक पहुंच सके। तो आपका प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो मैं सबका चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग पहले एक भजन गाएंगे। ये भजन जो है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो ये मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ और प्रभु जी आई कैन शेयर करें। यस प्रभु। तो मेरे को थोड़ा सा शेयरिंग का ये दे दीजिए। कर दिया प्रभु। थैंक यू। ठीक है। और दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन थोड़ा बोलिए प्रभु। ठीक है। श्योर। यस प्रभु। वी आर एबल टू सी द स्क्रीन। थैंक यू। तो हम लोग ये भजन गाएंगे और गाते गाते इसका जो मीनिंग है थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का ये हृदय का प्रेयर है। तो ये हुई है प्रपंच पुरिया अगति हुई है। तो आप लोग भी जहाँ पे बैठे हैं गा सकते हैं। हरि हे प्रपंच पुरिया अगति हुईया ना देखी उपाय আর প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া না দেখি উপায় অগতির গতি চরণে শরণ অগতির গতি চরণে শরণ তোমায় করিনু সার তোমায় করিनू सार। तो भक्ति विनोद ठाकुर पहला जो स्टैंजा में बोल रहा है कि प्रपंच पुड़िया। प्रपंच मतलब एक संसार में, पुड़िया मतलब मैं ये संसार में आ गया हूँ और अगति हुई है। अगति मीन्स जिसका और कोई गति नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि ना देखी उपायवार, ना देखी मैं और दूसरा कुछ उपाय नहीं देख रहा हूँ। इधर मैं फंस गया हूँ संसार में पढ़ के और मेरा और कोई रास्ता नहीं है। होरी है, होरी मतलब हे कृष्णा हे गोविंद। तो अभी अगोतीर गति, अगोतीर गति मीन्स लेकिन आप हम जिसका कोई रास्ता नहीं है आप उसके लिए रास्ता है। आप केवल उसका गति है, उसका केवल आप भरोसा है। तो इसीलिए चरणे शरण, चरण मीन्स एट योर लोटस फीट, शरण मीन्स शेल्टर। तो
क्योंकि मेरा और कुछ गति नहीं है, इसलिए मैं आपका चरण का शेल्टर लेता हूँ। तुम्हारे कोरिनुसार। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलो आज से एनाफ इज एनाफ। मैं ये माया का संसार को बहुत सेवा किया है। आज से तुम्हारे टू यू कोरिनु मैं करता हूँ सार, मेरा एसेंस। तो मतलब आज से सेवा केवल मैं आपका करूंगा, और माया का सेवा मैं बहुत किया। रेजिग्नेशन टू सेवा इन द माया एंड टेकिंग अपॉइंटमेंट टू सेवा ऑफ योर लोटस फीट, आपका चरण। करो मो ज्ञान किछु नाहि मोर, साधन भजन नाई। परम ज्ञान किछु नाहि मोर, साधन भजन नाई। তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল, তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল, অহৈতুকী কৃপা চাই, অহৈতুকী কৃপা চাই। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि कर्म ज्ञान किछु नहीं मोर, मेरा ना है अच्छा कुछ कर्म पिछले जन्म का और ये जन्म का, और ज्ञान ना है मेरा शास्त्रों को मैं कुछ भी ज्ञान, ये कुछ भी मेरे पास नहीं है। किछु नहीं मोरो, मोरो मतलब मेरा, किछु नहीं मीन्स कुछ भी नहीं है। और दूसरा लाइन में बोल रहे कि साधनो भजनो नहीं। और मेरा अगर आप पूछेंगे कि मेरा क्या ऐसा साधन भजन है, वो तो मेरा बिल्कुल कोई साधन भजन नहीं। तो हमारा पिछले जन्म का ये जन्म का कोई अच्छा कर्म भी नहीं है, मेरा शास्त्र का कोई ज्ञान भी नहीं है, और मेरा कोई साधन भजन का भी ऐसा ज्यादा कुछ साधन भजन डिवोशनल सर्विस भी मैं कुछ नहीं किया। तो इसीलिए क्या मांगता हूँ, তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল, অহৈতুকী कृपा চাই। लेकिन आप तो कृपामय हैं, आप तो पतित पावन हैं। तो इसीलिए, और मैं क्या हूँ, मैं कंगाल। मैं जैसा बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, मेरा साधन नहीं है, मेरा भजन नहीं है, तो इसलिए मैं कंगाल हूँ। तो इसीलिए क्या चाहिए, अहुइतु की कृपा चाहिए। अहुइतु की, मेरा कृपा आपको जो है, मेरा कृपा लेने का कुछ लायक मेरा कोई क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है, इसीलिए मैं कंगाल हूँ। इसलिए आपका अहुइतु की कृपा, अहुइतु की कृपा चाहिए। বাক্য মনোবেগ ক্রোধ জিহ্বা বেগ, উদর উপস্থ বেগ, মিলিয়া সব সংসারে ভাষায়, মিলিয়া সব সংসারে ভাষায়, দিতেছে পরম উদ্বেগ, দিতেছে পরম उद्वेग। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरा मेरा जीवा का वेग, मेरा मन का वेग, मेरा क्रोध का वेग, मेरा वाक्यों का वेग, मेरा उदर उपस्थ का वेग, ये सब एक साथ जुट के मिल के मेरे को संसार में पूरा भाषा दिया, संसार में डूबा दिया। और इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। परम उद्वेग, एंजाइटी, हाई एंजाइटी, मेरा एंजाइटी बहुत है। अनेक যতনে সেসব দমনে, ছাড়িয়াছি আশায় আমি। অনেক যতনে সেসব দমনে, ছাড়িয়াছি আশায় আমি। অনাথের নাথ ডাকি তব নাম, অনাথের নাথ
ডাকি তব নাম এখনো ভরসা তুমি অনাথের অনাথ ডাকি তব নাম এখনো ভরসা তুমি। तो भक्ति विनोद ठाकुर अभी बोल रहे कि अनेको जतने शिशव दमने अनेको मीन बहुत बहुत जतने बहुत केयरफुली शिशव दमने। ये जो मैं 6 वेग का बारे में आपको अभी बताया, मेरा मन का वेग, मेरा वाक्य का वेग, मेरा उदर उपस्थ का वेग, मेरा क्रोध का वेग, ये मैं बहुत कोशिश किया। जितने बार मैं प्रवचन सुना है कि क्रोध नहीं करना है, मैं कोशिश किया क्रोध कम करूं। जिसके बारे में सुना है कि जीवा को वेग का दमन करना चाहिए, जीवा को प्रसाद पाना चाहिए और ज्यादा साधन भजन के लिए जो लायक ऐसा सात्विक खाबर खाना चाहिए, ऐसा कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। सोचा ये जीवा को भगवान का नाम में लगाऊं, बहुत नाम करेंगे और बाकी प्रज्वल को नहीं करेंगे, वो भी मैं नहीं कर पाया। तो ये सारे बैग अनेकों जतने मैं बहुत कोशिश किया लेकिन मैं मेरे द्वारा ये हुआ नहीं। मैं अभी छाड़ी अच्छी आशा आमी, मैं छोड़ दिया, ये होगा नहीं मेरे से। तो इसीलिए अनाथ है नाथ, लेकिन आप तो सब नाथ का, मैं अनाथ हूँ, आप अनाथ का नाथ है। तो इसीलिए डाकी तबो नाम, मैं आपका नाम पुकार के हेल्पलेसली मैं पूछता हूँ कि यही हमारा एखोनो भरोसा तुम। तो अभी मेरे लिए भरोसा जो है, होप इज ओनली, भरोसा मतलब होप, तुमी मीन्स यू, एखोनो मीन्स नाउ। तो अभी केवल आप ही मेरा भरोसा है और कोई नहीं। तो देखिए ये शिलो भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी बोलता है, तो इतना एक्सॉल्टेड। एंड क्या पोजीशन है, यू इन मेटेरियल लाइफ ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट and he wrote, he in spite of having a 10 children, big family, such a responsibility, इतना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो ब्रिटिश पीरियड में मैजिस्ट्रेट था, इतना पावरफुल मैजिस्ट्रेट था भक्ति विनोद ठाकुर कि भक्ति विनोद ठाकुर को आप देख रहे हैं पिक्चर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडियन के लिए उसका घर तक उसका डेडिकेटेड रेल लाइन उसको दे दिया था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का जो दिनचर्या था, तो डिवोशनल सर्विस में उन्होंने काफी बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि मैं छोड़ देंगे नौकरी। तो उसको बाद में पहले तो रेल लाइन बना दिया, फिर उसके बाद बोला ठीक है आपको नौकरी छोड़ने का नहीं है, सैलरी आपको मिल जाएगा, आप घर में ही बैठे रहो। मतलब उस टाइम में इतना पावरफुल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, जितना सारे क्रिमिनल्स होते थे, तो ये क्रिमिनल्स उसको एज ए जज, पता है कि अगर वो ठाकुर महाशय के पास ये केस जाएगा तो कोई, लेकिन सारे क्रिमिनल भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत पसंद करते, जिसको पनिशमेंट भी मिलता था भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, वो भी उसका भक्त होते थे। इतना कॉम्पैशनेट, पावरफुल। तो और भक्ति विनोद ठाकुर का दिनचर्या अभी आप लोग देखते हैं, देयर इज अ वेरी नाइस बुक 7th गोस्वामी, बिकॉज हम लोग 6 गोस्वामी है ना, भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी बोलते हैं। और क्या एग्जॉल्टेड पोजीशन है हमारा शिल प्रभुपाद जी का, जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय उसका परम पिता है। तो in all respects such a qualified Vaishnava, such a exalted Vaishnava, now how he is praying and how we should call out the name of the holy name, जैसा अभी हमारा दयानंद प्रभु बताया कि भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकों में बताते हैं, त्रिनादुपि सुनिचन तरुरिपो सहिष्णुना अमानिना मानो देनो कीर्तनीय सदा हरि। In that mood when we chant Krishna's name, then it attracts Krishna. कृष्ण को खींच के लाते हैं। Such a important the mood of taking the name of the Krishna, and this is the mood we can see in the whole, in all bhajans of Bhaktivedanta Thakur, Narottam Das Thakur, in all our Vaishnava bhajan. In spite of such a qualification, और ये भक्ति का यही ब्यूटी है, जो क्वालिफाइड है वो सोचेगा मैं कुछ टोटली अनक्वालिफाइड हूँ, क्योंकि दे फील सो मच अनक्वालिफाइड। इधर में देखिए सब लाइन में यही है कि छाड़ियाची आशा हमें। तो अभी हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो मैं तो पहले सारे वैष्णव का चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ और मैं ये सेवा देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ गिरिवरधारी प्रभु, सदाशिव प्रभु और जितना सीनियर वैष्णवी है सबसे मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं फिर से और दोबारा मैं सबका प्रार्थना मांगता हूँ ताकि हम लोग अभी जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे उससे केवल भगवान का प्रसन्नता के लिए और वैष्णव का प्रसन्नता के लिए और हमारा परमार्थिक कल्याण के लिए, और इसमें कोई त्रुटि ना हो, कुछ दूसरा मोटिवेशन ना हो। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी भगवत गीता का आज का जो वर्ष नंबर है ये 3रा अध्याय का 10वां श्लोक है, तो 3.10। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी ने ये स्क्रीन में श्लोक जो है तो हम लोग पहले एक बार पढ़ेंगे, उसका सिनोनिम पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहयोगा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् ईशव अस्तु इष्टकामधुक्। सहयोगा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् ईशवस्तु इष्टकामधुक्। तो कोई सिनोनिम पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन परपोर्ट। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ हिंदी बुक अंग्रेजी पढ़ो। हिंदी में पढ़ो प्रभु जी। प्रभु जयरत्न बाबू, आपके पास हिंदी बुक है तो हिंदी में पढ़िए। इंग्लिश है प्रभु जी। हाँ जी। अनुवाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्रभु शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए, थोड़ा शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी से प्रभुपाद की। प्राणियों के स्वामी, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना प्रभु जी। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। ओके प्रभु जी। सह के साथ यज्ञों प्रजा संततियों सृष्टवा रचकर पूरा प्राचीन काल में उवाच कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने अनेन इससे प्रसविष्वध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का काम दुख प्रदाता। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। आप पढ़िए ना। तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी से प्रभुपाद। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए
भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदश्च सर्वरहमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वत्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, पति, लोकपति, धापति, पति गति दानोक विष्णु सात्वात्म प्रसिद्धात्म में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा कि बद्ध जीव वह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पंग सपार्षदम यज्ञ संग कीर्तन प्राय यर्जन्ति सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रभु जी, माता जी, आप लोग थोड़ा श्लोक उच्चारण करेंगे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। हरे कृष्ण। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। और कोई प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सहाजग प्रजा स्रष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवस्तु इष्टकामधुक्। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। सह यज्ञा प्रजा दृष्ट्वा
पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष ओवस्तिष्ठ कामधुक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवात पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य देवमेख वावन् शिष्टवष्टकम धूक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्वच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्याध्वम् एषवो अस्त्व इष्टकामधुक्। हरे कृष्णा। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वमेष एषो कामधुक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोस्त्वष्टकामधुक्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई प्रभु जी माता जी पढ़ना चाहेंगे? तो ये श्रील प्रभुपाद जी, ये जो बहुत अच्छा प्रभु पाठपुट भी है, और प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है, हम लोग उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने जब न्यूयॉर्क में सब शुरू में अमेरिका गया है 1966 मई का 20 तारीख को, तब प्रभुपाद जी एक छोटा सा न्यूयॉर्क में, वो जो जैसा हमारे इधर में झोपड़पट्टी होता है, ऐसा कुछ लोअर एरिया बाउडी एरिया में लॉफ्ट, क्योंकि पैसा तो नहीं है और श्रील प्रभुपाद पे अभी किया है कोई की ऐसा ज्यादा पहचान भी नहीं है, तो सामो और अदर लॉफ्ट मतलब एक जो जो ऊपर में बंकर होता है ना, छोटा सा जगह है, उधर में ये क्लास दिया है एकदम 1966 मीन्स बहुत ही एकदम शुरू में। और ये प्रभुपाद जी का जो क्लास है, ये भगवत गीता का ये 8 से 3.8 टू 3.13 ये 5 श्लोक के ऊपर एक क्लास दिया है, करीब 1.5 घंटा का। मैं निवेदन करेंगे सब प्रभु जी माता जी आप सुनिए, कितना अच्छा क्लास प्रभुपाद जी दिया है। और वो क्लास से ही हम लोग कुछ ये श्लोक से रिलेटेड मोस्टली उससे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और इतना सरल रूप से प्रभुपाद जी बताया, तो ये आप नोट कर लीजिए, जरूर सुनिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का ये क्लास और इंग्लिश इतना इजी है, और प्रभुपाद जी कितना इमोशनली कितना चीज शेयर किया है। इवन ये लेक्चर में प्रभुपाद जी उस टाइम में बंगाल में 1940 में एक बार ये था, महामारी हुआ था, मीन्स उस टाइम में क्या फूड का स्केर्सिटी हो गया था, खाना नहीं मिल रहा था, उसको फेमिन बोलता है जिसको, तो महामारी हो गया था उस टाइम में। प्रभुपाद जी 5 बच्चा, प्रभुपाद जी का मिसेस और 1-2 रिलेटिव, कुछ ये सब मिला के 10 परिवार का कैसा वो था, ये सब तो बहुत सारे चीज है ये क्लास में, जो सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद जी ये जो लेक्चर में इधर में जो हम लोग श्लोक में ये बताया गया कि सहो जोग्गा, सहो मतलब साथ साथ में भगवान ने क्या क्या क्रिएट किया, प्रजा सृष्टा, सृष्टा मतलब क्रिएट किया, प्रजा मतलब जो जितना है मानव देवता सबको ये सृष्टि किया, लेकिन साथ साथ में केवल मानव को सृष्टि नहीं किया, साथ में जोग्य भी सृष्टि किया भगवान ने। और पूरा उबाचो, पूरा मीन्स बहुत पहले जब सृष्टि किया उस टाइम में उबाचो मैंने बोला है, कौन बोला है? प्रजापति ही। तो प्रजा जो सृष्टि किया है वो उसका पति होगा, मतलब प्रजापति मतलब भगवान। तो भगवान सब हम लोगों को सृष्टि किया, साथ साथ में देव देवी, और साथ साथ में हम लोगों को जोगो भी सृष्टि किया है। और क्या बोला कि आप लोग ये जोगो करो, और इसके द्वारा अनेनो मतलब इसके द्वारा, प्रोशो विशुद्धम मतलब आप लोग का इधर में इंग्लिश में लिखा है बी मोर एंड मोर प्रॉस्परस,
मीन्स आप लोगों का समृद्धि होगा और आप लोगों का चेतना का उन्नति होगा और तो ये और आप लोगों को जितना जो जो जरूरी चीज है सुखी रहने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान ने ये वचन सृष्टि किया, उसके बाद गाइडलाइन साथ साथ में दे दिया। तो हम लोग ये प्रभुपद का जो लेक्चर है इसको हम लोग कुछ पॉइंट में बांटा है ताकि हमारा ये समझने में थोड़ा आसान होगा। तो ये फर्स्ट प्रभुपद जी बताते हैं पार्ट में कि ये जो है, जो भगवान जी ये किया है ना, योगों का सृष्टि किया हमारे साथ, इसके द्वारा हम लोगों को भगवान ने एक मौका दिया है कि इसका मौका है ताकि हम लोग भगवान के पास वापस जा सके। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। तो ये तो हमारा मन में और सृष्टि क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम लोग तो हमारा मन में कुछ भोग करने की इच्छा था, इसलिए भगवान ने सृष्टि किया। नहीं तो ये दुनिया का जरूरत नहीं है। हम लोग प्रभुपद की पार्ट में सब जगह सुनते हैं, ये जो दुनिया है ये जेल खाना है। जैसा एक जेल खाना का जरूरत होता नहीं है, लेकिन जेल खाना को बनाना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ लोग कुछ खराब काज करेगा, नहीं तो क्या जरूरत है। तो हमारे लिए खराब काज क्या है? हम लोग को भोग करने की इच्छा है। लेकिन भगवान इतना दयालु है, बनाया तो एक जेल खाना इधर में भेजा, लेकिन साथ साथ में एक रास्ता भी खोल दिया। तो भगवान ने वो योग को सृष्टि किया। और योग का एक सेंटेंस में अगर मीनिंग ढूंढना जाए तो इसका मतलब यही है, कोई काम भगवान का आनंद के लिए करने से वो योग बन जाता है। जैसा हमारा एक सिंपल एग्जांपल, डेली हम लोग खाना पड़ेगा सुबह शाम को, तो ये खाना दो तरीके से खा सकते हैं। जैसा अबू धाबी में आजकल जितना सारे फैमिली है, डिबूटी कितना है जो ऑफर करके खाता है, बाकी सब लोग तो खुद जाते हैं बाजार में मार्केट में लेके। तो वो लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने का काम दोनों के लिए मैंडेटरी है, इसको कोई बाच नहीं सकता। जितना जब शरीर है तो खाना देना पड़ेगा, लेकिन भक्त लोग उसको भगवान को अर्पण करके खाते हैं। अर्पण करना मतलब भगवान को बीच में लाना, मतलब भगवान को ये वो जोगो बन गया कि ये भगवान, ये तो सब जो जितना राइस वगैरह ये तो सब आपका ही दिया हुआ है। कोई फैक्ट्री, प्रभुपद जी लेक्चर में बोलते हैं, एक दाना भी राइस, एक दाना गेहूं, एक बूंद कुछ भी नहीं बना सकते। तो सब भगवान से आते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, ये तो बहुत लॉजिकल भी है कि तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान ये सब आपका ही दिया हुआ है, तो आपको मैं समर्पण करता हूँ, बस उसके बाद जो प्रसाद बन जाता है मैं लेता हूँ। तो प्रभुपद जी बोलता है ये योग्य का मौका भगवान ने दे दिया, हम लोगों को सृष्टि किया साथ साथ में। तो इसके द्वारा क्या है, पहला एडवांटेज जो है, फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज है, हम लोग को भगवान ने मौका दिया है ताकि हम लोग इधर से भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ये चांस योग्य देना मतलब। तो और दूसरा पॉइंट जो है, और ये है कि हमारा जो भगवान को हम लोग भूल चुके हैं। तो अभी ये इसीलिए भगवान ने क्या सृष्टि किया, वेद, वैदिक लिटरेचर। और वेद में भगवान ने ये ज्ञान भी दे दिया कि भगवान ही ये सारे वेद का जो जानने का जो सार है, भगवान को जानना। मतलब वेद पढ़ने का केवल उद्देश्य एक ही है, भगवान को जानना, कि हम लोग भगवान का दास है, भगवान को सेवा करना चाहिए, ये जानना। और इधर में प्रभुपाद जी उसके बाद श्रीमद् भागवत से वो श्लोक प्रभुपाद जी रेफर करते हैं जो अहो में वो वेद, तो वेदो इश्च सर्वोई अहो में वो वेद, ये श्लोक प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं। और बताते हैं कि और दूसरा और एक श्लोक प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से उच्चारण करते हैं, वो है 2.420, श्रीमद् भागवतम 2.4.20। तो ये श्लोक में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भगवान इतना दयालु है। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी अगर पॉसिबल है प्रोजेक्ट कर सकते हैं प्रभु 2.4.20, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। ये भगवान, ये प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, सेकंड कैंटो में, चौथा अध्याय में, श्रियपतिर जोग श्रियपतिर श्रियपतिर जोग पति प्रजापतिर
धियाम पुतिर्लोकपतिर्धरापतिः पुतिर्गतिश्चन्धक वृष्णिसत्तताम् प्रसीदतां मे भगवान शतम पति। तो ये इधर में वो सुखदेव गोस्वामी बोलते कि भगवान जो है ये स्त्रियों का पति है। स्त्री मतलब दो होता है, जितना सारे धन है लक्ष्मी माता वो स्त्री है, और वो दूसरा स्त्री मतलब जितना ब्यूटी है। तो भगवान सबका पति है, सारे लक्ष्मीपति है, सौंदर्य का पति है और यज्ञ का भी पति है। ये जो शब्द है ये श्लोक के साथ बहुत मिलजुल है। भगवान सारे यज्ञ का पति है और प्रजापति, जितना प्रजा शिष्ट है वो मानव शरीर से लेके जितना जीव है सारे जीव का पति भगवान है। और धियाम पति सारे जो बुद्धि ये इसका सारे जो पति है भगवान। और लोकोपति सारे जो जितना सारे लोक है, ये चतुर्दश भुवन ये सब, और यूनिवर्स में जितना सारे लोक है, वर्ल्ड है, सारे लोक का पति भगवान है। तो प्रभुपाद जी ये द्वारा प्रवचन में बता रहे हैं कि भगवान जिसके साथ हमारा रिलेशन हम भूल गए हैं वही है सारे वेद का सार, और वह है सबका पति। तो ऐसा भगवान हमारे भी पति, क्योंकि वो प्रजापति है, हम लोग प्रजा है, तो लेकिन हम लोग भूल गए हैं। तो इसीलिए तो ये रेफरेंस दोनों प्रभुपाद जी लेक्चर में देते हैं। तो मतलब तो पहला पॉइंट हम लोग एक मौका मिला, और दूसरा पॉइंट क्या है, भगवान हम लोग को याद दिलाने के लिए ये वेद जैसे जितना शास्त्रों रचना किया है, ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि हम लोगों को कैसा जीवन जीना है, कैसे भगवान का सेवा करना है, और ये ज्ञान भी हम लोग मिले कि भगवान सबका पति है। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है, अभी तीसरा पॉइंट है कि ये अगर योग को हम लोग करेंगे, भगवान योग को दे दिया, ऑप्शन सबको दे दिया है। जैसे अबू धाबी में कैसे खाएं, लोगों को भगवान को ऑफर करके खाएं ना खाएं, योगों का जो अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया है। कोई नहीं बोल सकता है नहीं तो मेरे तो ये भगवान योग को करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बोल सकता है नहीं। मार्केट में जाके लेने आने के बाद एक फोटो के सामने भोग लगाने में कितना टाइम लगता है। भगवान ने शक्ति दिया है, हाथ दिया है, चोक दिया है, बल्कि सब भगवान का ही है। माँ का पेट में जब थे, धीरे धीरे माँ को भी पता नहीं है, पिता को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे आँख हुआ है, हाथ हुआ है, नाक हुआ है, जिसके द्वारा देख सकता हूँ। ये हाथ उंगली सब कुछ धीरे धीरे 10 महीने में माँ का गर्भ में सब भगवान ने दिया है, उपकरण सब दे दिया है, जिसके द्वारा हम लोग भगवान को, क्योंकि भोग चढ़ाने के लिए हाथ का जरूरत होगा, खाना बनाने के लिए हाथ का जरूरत होगा, भगवान को दर्शन करने के लिए चोक का जरूरत हो, वो सब भगवान सामान दे दिया शुरू में। तो इसीलिए, लेकिन अगर तीसरा जो बेनिफिट है, अगर हम इसका हिसाब से चलेंगे कि भगवान जो दिया है इसको भगवान को सेवा में लगाएंगे, तो इसमें तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि इधर में अच्छा रहेंगे, और इधर का दुनिया का जीवन जब हमारा खत्म हो जाएगा, लाइफ जब एंड हो जाएगा, उसके बाद भी उधर भी जाएंगे, आनंद ही आनंद, इधर में भी आनंद में रहेंगे। भक्त भगवान को भोग चढ़ाएंगे, प्रसाद लेंगे, भक्तों के घर में जाएंगे, उसको प्रसाद देंगे, फेस्टिवल होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ड्रामा करेंगे, जैसे हमारा जो जन्माष्टमी का प्रोग्राम ऐसा करते रहेंगे। और तो मतलब सारे दिन हम भक्त लोग है वो योग्य में ही दिन का कटाता है। तो भगवान का नाम जप करता है, भागवतम पढ़ता है, प्रचार के लिए भगवत गीता दूसरे लोग को बोलता है, ये सब योग्य का काम। योग्य मतलब वही है जो भगवान को सेंटर में रख के भगवान के रिलेटेड कर्म करना, ये है योग्य। तो भक्त लोग मोस्टली इसका काम में बिजी रहता। तो ऐसा, तो इसमें तो इधर में भी आनंद में रहेगा, प्रभुपाद जी बोलता है इधर में भी आनंद में रहेगा, उसका कुछ कमी नहीं होगा, और सुखी रहेगा इधर में। और जब इधर का ड्यूटी खत्म हो जाएगा, बस सीधा गोलोक वृंदावन में उसका। तो ये एडवांटेज है भगवान जो योग को दिया है, अगर करेंगे तो 3 पॉइंट हम लोग हो गया है। और चौथा पॉइंट जो है क्या है,
हाँ, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, योग्य करना चालू करने से हैबिट, जब हम लोग भक्तों का संग में आते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि ये भगवान का सेवा करना चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या है, अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक, जो गुण है, वो सब धीरे धीरे चेंज होता लगता है। जो लोग पहले क्रोधी होता था, वो अभी क्रोध कम हो जाएगा। अच्छा, जो लोग बहुत पहले, जो जितना सारे अच्छा अच्छा गुण उसके अंदर में आने लगता है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए श्रीमद् भागवतम का जो 5.18.12 का जो श्लोक है, उसका भी प्रभुपाद जी रेफर करते हैं। जस्ति भक्तिर भगवत किंचनः सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। तो मतलब चौथा फायदा क्या हुआ, ये योग को जब हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, नहीं कि सारे भगवान को बोलता है, जो भक्त होता है भक्ति करना अच्छी तरह से शुरू करता है, तो उसके अंदर में सारे देवता का गुण आ जाता है। तो ये चौथा बेनिफिट हुआ है। अगर हम लोग योग्य, मतलब इन शॉर्ट भक्ति, जो भगवान को प्रसन्न करने का काम ही है योग्य, और भगवान का प्रसन्न करने का काम का दूसरा नाम है भक्ति। तो ये चौथा एडवांटेज हो गया है। तो अभी पांचवा है। अच्छा, मान लीजिए ठीक है, भगवान ने बोला है आप अभी आपको प्रजा सृष्टि किया, साथ साथ में योग को सृष्टि किया, अभी योग को करो और सुखी रहो। लेकिन मेरे को इच्छा नहीं है योग को करने का। मैं आपने सृष्टि किया, ठीक है, थैंक यू सो मच, अभी हमारे हिसाब से चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, पांचवा पॉइंट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये काम जो भी हम लोग काम तो करना पड़ेगा, शरीर है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भगवान के नहीं ऑफर करेंगे तो क्या होगा, तो ये काम हम लोग को बांध देगा। कहाँ पे बांधेगा, ये दुनिया में। कैसे बांधेगा, एक शरीर में बांधेगा। प्रभुपाद जी बोलता है कि एक केज जैसा ना, पिंजरा, तो आत्मा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दुनिया में घूमते रहेंगे, एक पिंजरा से दूसरे पिंजरा। अभी एक मानव शरीर का पिंजरा है, अभी दूसरा शरीर में जाएगा कोई कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, जैसा 84 लाख जोनी में 84 लाख टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ पिंजरा अवेलेबल है। देखिए योग को दिया है, और हम लोग के पास जैसा प्लेट में, जब जैसा कोई प्रोग्राम में रिसेप्शन में आते हैं ना, जो लोग सर्व करते हैं, प्लेट में ग्लास रखता है जूस का, ये का, तो भगवान ऐसे ही हमारे सामने योग को अपॉर्चुनिटी रखा है, जो ग्लास जो चाहिए उठा। तो अभी मैं अगर नहीं योग का ग्लास उठाऊंगा कि मैं नहीं भगवान आपने जन्म दिया है, अभी मैं हिसाब से मैं जिंदगी चलाएंगे, मैं जाएंगे मार्केट करेंगे, पार्टी जाएंगे, होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुद कैसे होंगे। और जो श्लोक में भगवत गीता में बताता है कि योग्य शिष्ट शिनो संतु मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते तु अघम पापा जो पचंती आत्म कारुणा। ये भगवत गीता में भगवान, हे अर्जुन देखो, योग्य शिष्ट, ये योग्य को जब बाड़ी में है, योग्य मतलब भगवान को ऑफर करना है, प्रसाद खाना बना के भगवान के सामने गरम गरम पूरी रख दिया है, ये योग्य हो गया। शिष्ट उसके बाद जो आया है वो है शिष्ट, प्रसाद, योग्य का अवशिष्ट। असीनो मतलब खाना। ऐसा प्रसाद करके कौन खाता है ना, संतो, जो भक्त, संतो मतलब भक्त ऐसा करके खाता है। इसलिए अर्जुन जानो क्या होता है वो भक्त का, मुच्चन्ते सर्व किल विषय। मुच्चन्ते मतलब खलास हो जाता है, फिनिश्ड। कि क्या ना, सर्व किल विषय, उसका जितना पहले जन्म में जितना पाप है सब खत्म हो जाएगा। देखो अर्जुन कितना फायदा है ये योग का, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में। सेकेंड लाइन है भगवान, लेकिन दूसरा कैटेगरी जो नहीं ऐसा करता है, भुंजते तू अघोम पापा। भुंजत मतलब खाता है, अघोम मतलब ग्रेवियस सिन, भयानक पाप। अघोम पापा मतलब, एक दिन क्लास में कोई प्रभु जी बोला था कि पाप का बाप मतलब महापाप। भुंजते तू अघोम पापा जो व्यक्ति पचंती आत्मकार, जो पचंती मतलब पाक करता है, कुकिंग करता है, पचंती मतलब कुकिंग करता है आत्म कारणार्थ, खुद के लिए। आत्मा मतलब खुद, कारणार्थ मतलब लिए।
तो मतलब जो को का अपॉर्चुनिटी दिया गया, लेकिन जो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है उसको फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है। इधर कोई मिडिल पॉइंट नहीं, कुछ न्यूट्रल पॉइंट नहीं, जो पचंती आत्मकार। तो इधर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि और दूसरा पॉइंट जो हमारा इसका पिछले वाला जो श्लोक ही था ना 3.9 कि जो कर्त कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। मतलब हम लोग देखा है, खाना अगर बना के हम लोग नहीं खाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारा कर्म बंधन फिर फंस गया। तो अगम पापा मतलब पाप खाया है, तो फिर वो पाप को भुगतना पड़ेगा। तो ये दुनिया में फिर आना पड़ेगा, एक सूरज चाहिए ताकि वो हिसाब निकास जो जितना की है उसका सेटल हो जाए। तो मतलब छोटा सा हमारा एक कर्म है जो खाना बनाना है, ऐसा हमारा दिन में कितना वैरायटी ऑफ काम करते हैं हम लोग। तो सारे योग्य कर सकते हैं, मतलब भगवान को ऑफर कर सकते हैं। ऐसा भी मंदिर में पहले जमाने में ऐसा वैदिक कल्चर थे, काफी सारे मंदिर में ऐसा है, और काफी सारे गृहस्थ भी ऐसा पालन करते थे। भगवान को घर का मालिक मानते थे, जितना कमाई होता था भगवान को जैसा हिसाब देता है ना नौकर चाकर, तो ऐसा वैदिक ट्रेडिशन में खुद को नौकर चाकर समझते थे और घर का विग्रह को मालिक समझते थे। तो जितना कमाई होता है नौकरी से वो सब सैलरी पैलरी लाके, और जितना खर्चा हुआ वो भी खाता में, मंदिर में ये ट्रेडिशन है। इवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सारे मंदिर में डेटिस के सामने भगवान को बोला जाता है कि भगवान इस महीने में इतना डिवोटी, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और ये किया है, मतलब भगवान को मालिक समझते हुए। तो पहले जमाने में घर में भी ऐसा होता था। तो मतलब ये है योग्य का काम, कोई भी काम। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर काम ऐसा नहीं करेंगे तो लोको अयम कर्मो बंधन, वो काम हम लोग को बांध देगा। कैसे बांधेगा? एक पिंजरा से दूसरा पिंजरा में। अभी ये मानव का शरीर में ये एक मानव शरीर वाला पिंजरा मिला है, इधर में जैसा काम करेंगे, अगर योग्य का रूप में नहीं करेंगे, मतलब भगवान को बीच में रखते हुए कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो काम हम लोग को बांधेगा। अन्यत्र मतलब अदरवाइज, पहले है योग्य अर्थात कर्मणो, भगवान को बीच में रख के हर एक काम, एवरी वर्क हैज टू बी डन कीपिंग कृष्ण इन सेंटर। एनी वर्क, भक्तों के लिए भी ऐसा कुछ छूट नहीं है। मान लीजिए दिन में मैं 25 काम किया है, 5 काम भगवान को सेंटर में रख के किया है और 20 नहीं किया, ऐसा नहीं है वो 5 वाला 20 के साथ न्यूट्रल हो, नहीं। कोई भी कर्म जो है, लेकिन इसमें एक फायदा है, अगर वो कोशिश करते हैं कि 5 को मैं 25 ही करूंगा, 25 का 25 ही करूंगा भगवान के लिए, तो भगवान देखता है। और वो मोटिवेशन से हम लोग, अगर जैसे भगवान को नाम जप करने से क्या होता है, भगवान जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिर भी गलती हो रहा है, तो उससे द्वारा जो पाप होगा उसको काट देगा हमारा भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। लेकिन भगवान हार्ट में है, भगवान को सब पता है। लेकिन अगर कोई इसमें भी भगवान के साथ, भगवान सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके साथ कोई अगर ज्यादा इंटेलिजेंट सिर्फ दिखाएगा कि मैं इधर में भोग भी करते रहेंगे, कुछ बीच बीच में इधर उधर में भी कुछ करेंगे जो योग्य नहीं है, लेकिन बीच बीच में नाम भी करेंगे, तो लेकिन उधर में भी एक लॉ भगवान लगा दिया, 7th ऑफेंस, कि नाम का बल में कोई पाप करेगा तो फिर भगवान का नाम काम नहीं करेगा, एक नाम अपराध है। तो इसीलिए, लेकिन जो सिंसियर है, ठीक है, इतना साल 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते बहुत हैबिट खराब हो गया है, लेकिन मैं अभी भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कमती करेंगे, सब ज्यादा नाम जप करेंगे, अभी जो काम कर रहा हूँ तो उसको भी कमती करेंगे। ऐसा अगर सिंसियरिटी है, भगवान इज इन हार्ट, किसी के साथ पास जाके रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, ही नोज दैट व्हाट इज हिज इंटेंशन। तो अकॉर्डिंगली तो हम लोग फिर इसमें फंसेंगे नहीं। तो ये पॉइंट था 5वां पॉइंट। अभी 6th पॉइंट जो है श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, ये जो मैं पहले बताता था, ये बोल रहा था, ये श्रील प्रभुपाद जी उसका लाइव का एग्जांपल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं खुद का लाइफ से देखा है। मैं जब 1940 में जब कलकत्ता में फेमिन हुआ था, उस टाइम में चाल का भाव प्रभुपाद जी बोलते थे 75 सेंट, क्योंकि ये यूनाइटेड न्यूयॉर्क में लेक्चर देख रहा है, तो इसलिए
सेंट्स में बताया उसका। 0.75 मीन्स जैसा 1.25 बोला जा सकता है। अगर 1 रुपया 1 दिरहम, $1.25, 3/4 डॉलर जो रहा, इसका भाव वो 10 टाइम्स बढ़ गया था। तो प्रभुपाद जी बताए उस टाइम में काफी लोग मर गया है, क्योंकि खाना में नहीं मिल रहा था गरीब लोगों को, कैसे उधर में सब कुछ भाव बढ़ गया था बंगाल में। वो बहुत फेमस है, आप इंटरनेट में लिखेंगे 1940-43 अराउंड, बंगाल फेमिन इज वेरी फेमस। बहुत लोग मर गया था उस टाइम में। तो प्रभुपाद जी ने तो उस टाइम में देखा था। प्रभुपाद जी बोल रहे कि मैं उस टाइम में सारे भक्तों को सब फोन कर, मतलब उस टाइम में तो इतना कम्युनिकेशन नहीं था, फिर भी लेकिन प्रभुपाद जी बताता है जो भक्ति के साथ जुड़ा था ना, वो सब लोगों को उतना हानि कुछ नहीं हुआ। सब लोगों को मैं जिसके साथ मैं करता संपर्क में पूछा उसका बारे में कैसा, तो सब बोला कि भगवान का दया से मैनेज हो रहा है, मतलब ऐसा कोई। तो प्रभुपाद जी बोले देखो, अगर कोई ऐसा डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहता है तो भगवान उसका टेक केयर करते हैं, तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं, उसका कोई अनवांटेड उसका कुछ ये नहीं होता है। प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। वो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि गाँव में भी प्रभुपाद जी वो गाँव में भी जाके बाद में प्रभुपाद जी उधर में जाके सब समाचार लिया। जब महामारी खत्म हो गई तो उसमें भी सब ठीक ठाक था। तो मतलब ये प्रभुपाद जी का ऐसा है। और ये बोलते बोलते प्रभुपाद जी लेक्चर में 4-5 बार बोला है, यू विल सरप्राइज टू हियर, यू विल सरप्राइज टू हियर, ऐसा 4-5 बार यही बात पता है, यू विल सरप्राइज टू हियर। मतलब भगवान कितना भक्तों को टेक केयर करते हैं, इसका बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी जो हमारा 7 पॉइंट है, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जो हम लोग काम करते हैं, ये काम करने का के लिए जो फल मिलता है, ये हम लोग को भगवान को देना चाहिए। और इसके बारे में प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल देते हैं। बोलता है कि हमारा 6 गोस्वामी के अंदर में जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है, हम लोग जानते हैं पहले इन लोग हिंदू थे, सारस्वत ब्राह्मण का परिवार के थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। तो उस टाइम में जो पठान नवाब था हुसैन शाह, उन लोगों का इतना इंटेलिजेंस देख के उन लोगों को एक को फाइनेंस मिनिस्टर और एक को प्राइम मिनिस्टर किया था। और इसीलिए उतना बड़ा पोजीशन में बहुत धन कमाई हुआ था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का। तो वो धन जो है जब बाद में चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने को मिला, ऐसे ही भक्त थे उन लोग, भागवतम पढ़ते थे, जब महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का बारे में कान में सुना है तो उन लोगों ने लाइव चैतन्य महाप्रभु को डेडिकेट कर दिया। और उसके लिए बहुत बड़ा कहानी है। सब हुसैन शाह को प्राइम मिनिस्टरशिप और फाइनेंस मिनिस्टर, 2 भाई सब छोड़ छाड़ के सब आ गया। जब छोड़ छाड़ के आ गया, इतना धन कमाया है, तो प्रभुपाद जी बोलता है कि ये चैतन्य चरितामृत में और बहुत अच्छा वर्णन है इसका। बोलता है कि एक नाव में पूरा भरा हुआ गोल्ड कॉइन इतना था सब। तो गोल्ड कॉइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रभुपाद जी ये लेक्चर में उसका हिसाब देते हैं। बोलता है 50% भगवान का सेवा के लिए, 25% रिलेटिव के लिए और 25% सेविंग खुद का इमरजेंसी के लिए उधर में एक विलेज बैंकर के पास रखा था। तो प्रभुपाद जी बोलते कि हमारा जो भी हमारा कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है, ये फल को अगर हम लोग अर्पण नहीं करेंगे भगवान का सेवा में, तो भी हम लोगों को बांधेगा। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी बताता है कि हम लोग को जैसे प्रभु आचार्य जो हमारा है, क्योंकि हमारा जो वैष्णव परंपरा में जो आचार्य जो है, उन लोग खुद का लाइफ के द्वारा दिखाया है कैसा हम लोग को जो कर्मों का फल को कैसा भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो इसका बारे में प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी जो 8वां पॉइंट जो है, तो ये 8वां पॉइंट रिलेटेड टू ऐसे ही है कि सेम है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको श्लोक का द्वारा, जो श्लोक है ना जिसमें भगवान देवता लोग को हम लोग, अगर जो देवता लोग के द्वारा ही भगवान हम लोग को सारी चीज देते हैं, क्योंकि देवता लोग भगवान का एजेंट होता है। तो जब हम लोग सब मिलता है उसका अगेंस्ट में अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड दिखा के कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता है, तो ये फिर उसमें ये यज्ञ अगर नहीं करेंगे, जैसे हम लोग एक बार चर्चा किया एक पॉइंट में, जो जैसे खाना बनाने का एग्जाम्पल में, अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। अगर यज्ञ का अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया है, सृष्टि किया है हम लोग के लिए, अगर मान लीजिए हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो इधर में उसको क्या बोला गया है, तो कि जब
तो उसको क्या बोला है, जो भगवत गीता का श्लोक है उसको चोर बोला जाता है। जो ये देवता लोगों को दिया चीज सब भोग करता है, लेकिन बदले में उसको कुछ निवेदन नहीं करता है, जो गाउती नहीं देते हैं, तो उसको क्या बोलता है, एंजॉय करता है सारे। जो भूंगते स्तेनो एव स, स्तेनो मतलब चोर, वो चोर है जो दिया हुआ चीज भगवान का सब भोग करता है, लेकिन वापस कुछ निवेदन नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, ऑफर नहीं करता है, काम को भगवान का सेवा में नहीं लगाता है, वो है चोर। अगर चोर है, चोर को क्या दिया जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देवता जो लोग है इसके द्वारा ही भगवान सब कुछ देते हैं। चीज सब भगवान का है, देवता लोगों का नहीं है, लेकिन हम देवता जैसे एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन मालिक भगवान है। तो इसलिए भगवान का सेवा में यज्ञ अर्थात कर्म सारे यज्ञों का जो भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या भगवान बोलते हैं। फाइनली सब भगवान से आते हैं, देवता लोग के द्वारा एज एजेंट। तो इसीलिए ये तो उसको चोर बोला जाता है। और चोर को क्या मिलता है, शास्त्र। इसलिए हम लोगों को इसके द्वारा भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि जो भी है सेवा अगर भगवान के द्वारा नहीं करेंगे सब नेगेटिव है। एक तो है पाप, हमारा मुच्चंत सर्वकिल विषय नहीं होगा, पुराना पाप खत्म नहीं होगा, नया पाप आएगा। अच्छा, डिफरेंट जोनी में जाना पड़ेगा, फिर चोर भी साबित होंगे, ये सब नेगेटिव इफेक्ट जो है। और ये पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सेम पॉइंट, ये एक्चुअली अलग से प्रभुपाद जी फिर इसको जिक्र करते हैं, जो योग्य शिष्ट सेनो संतो मुच्चंते सर्व के विषय। तो सिंस उसके बारे में हम लोग चर्चा किया है, फिर उसको दोहराएंगे नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी अलग से उसका विस्तार में इसके बारे में बताया है। और उसके बाद में प्रभुपाद जी ये भी बताया डिटेल्स में कि वेद में जो पंचों का एक हमारा इधर उधर में हम लोग जो हमारा अनइंटेंशनली जो सीन हो जाता है, जैसे पैर का नीचे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग रास्ते में जाते हैं, पैर के नीचे चिट्टी दब जाता है। वेजिटेरियन लोग भी जो हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स का साथ साथ में कुछ कीड़ा आ जाता है, तो कीड़ा आ जाता है तो फिर उसको गर्म पानी में जब डालता है वो मर जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो इसका भी गॉड्स का रूल में ये भी हमारे लिए एक पाप है, लेकिन अनअवॉइडेबल है। फिर खाना बंद कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पैर के नीचे चिट्टी दब जाएगा तो फिर एक जगह में बैठे रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। ऑफिस जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ये अनअवॉइडेबल है। लेकिन गॉड का रूल में इसका भी रिएक्शन है कोई जीव होता के लिए। क्योंकि उसके बाद प्रभुपाद जी एक लंबा स्टोरी सुनाता है। प्रभुपाद जी बोलता है जैसे भगवान, एक चींटी भी भगवान का संतान है, तो एक पिताजी का अगर हम लोग एक संतान है, चींटी भी एक संतान है, तो एक आप पिताजी के लिए दो बच्चा है, एक बच्चा दूसरे को मार देगा, पिताजी को अच्छा लगेगा? तो इसलिए गॉड्स का रूल में उसको फिर उसके लिए शास्ति भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए, लेकिन वही काम जब खाना बना रहा है, मार्केट में किया है नीचे से, वो काम अगर फाइनली उसका जो फल है अगर भगवान को अर्पण करेंगे, ऑफर करेंगे, निवेदन करेंगे, तो फिर वो उसका जो फल से हम लोग निवृत्त हो जाता है। क्योंकि मुच्चंत सर्वकिल विषय उधर में सुना है, और भागवतम का लास्ट श्लोक में सुना है कि नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पापो प्रणाशनम। तो भक्ति का काम में, सेवा का काम में, यज्ञों का काम में, जो कि सिनोनिमस है, भक्ति सेवा यज्ञ सब से डिफरेंट वर्ड, तो उसके द्वारा हम लोग इससे इस तरह पढ़ सकते। इसका मतलब है जब भगवान को ये यज्ञ नहीं करेंगे, देखिए कितना थ्रेट है। एनालिटिकली भगवान कृष्ण भगवत गीता में कितना सरल रूप से सिखाता है, और प्रभुपाद जी जैसा आचार्य और भी उसको सरल कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कितना कॉम्पैशनेट होना चाहिए, बाकी लोग जो भक्ति में जुड़े नहीं है उन लोग को भी जुड़ाना, चाहे हमारा रिश्तेदार हो। क्योंकि सबका ये रूल जो है, जैसा आग का प्रॉपर्टी है जलाना है, ऐसा ही ये रूल भगवान का जो इधर भगवत गीता का, ये आग के समान, कोई इससे बचेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं ठीक है मैं जानता नहीं हूँ, तो प्रभुपाद जी अक्सर एग्जाम्पल दे देते, कोई छोटा एकदम बच्चा मान लीजिए, इतना उसको पता नहीं है कि आग में जल जाता है, लेकिन फिर वो हाथ डालेगा तो जलेगा। तो भगवत गीता का जो नियम इतना ये है, कोई अगर बोलेगा नहीं मेरे को तो कभी सुना नहीं है, कोई ये ऐसा है भगवत गीता का श्लोक,
तो ये है। उसके बाद में प्रभुपाद जी जो है अभी लास्ट में बोलते हैं कि ये लास्ट नहीं है, इसके बाद और एक पोर्शन है, लेकिन इसका प्रभुपाद जी ये तात्पर्य का पहला हिस्सा जो है फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसका उधर में बोलते हैं कि जो लेक्चर है, वो लेक्चर में न्यूयॉर्क में जो लेक्चर में लास्ट पॉइंट में प्रभुपाद जी बोलते हैं तो ये हमारा बहुत इजी सिंपल है ये प्रोसेस। तब उधर में जब शुरू में एक दो भक्त थे तो उन लोगों को सबको भेजा है प्रभुपाद जी, एक कार्ल था और एक दूसरा था पॉल, वो दोनों भक्तों को भेजा है कि भगवान का इधर में भोग बनाएंगे, जाओ बाजार में जाओ। तो प्रभुपाद जी बोले देखो कल कार्ल और पॉल गया है मार्केट से, और उसका मन में ये था आज ठीक है सेपरेटली कि भगवान के लिए खाना बनाने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो ये है योग, मतलब खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। काम एक ही है, खाना हम ही खाएंगे, भगवान तो केवल दर्शन देंगे, लेकिन भगवान एक इंद्रियों के द्वारा सब इंद्रियों का काम कर सकता है, तो दर्शन के द्वारा भगवान उसको प्रसाद बनाते अंतर्बहिर अवस्थितम। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तो ये बहुत सरल है। तो कोई घर में सबको खाना ही पड़ेगा, चाहे अकेले हो, बैचलर स्टेटस में भी उसको भी खाना पकाना पड़ेगा। ये भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फैमिली के साथ हो, अकेले हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबको तो खाना ही पड़ेगा। तो जब खाना पड़ेगा तो खाना बनाना पड़ेगा, तो बनाने के बाद भगवान को ऑफर कर दो, और जब भगवान का भोग लगेगा उस टाइम में संकीर्तन करो। तो हम लोग जैसे कल किया है प्रभुपाद जी, उस दिन उसके पहले दिन शायद इसका प्रोग्राम हुआ है वो न्यूयॉर्क में जो तो ये कितना सरल बात है, लेकिन इसने कितना सारे हमारा बेनिफिट मिल जाता है एक ये काम करने से। बाकी काम सब हो रहा है एक सेम, लेकिन रिजल्ट पूरा उल्टा हो रहा है। इधर में पाप एक्यूमुलेट हो रहा है योग को नहीं करने से, उधर से योग को करने से पाप, पुराना पाप भी खत्म हो जाता है ये काम में। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो इसीलिए सबको करना चाहिए बोल के प्रभुपाद जी ये पहला हिस्सा खत्म करते हैं। लेक्चर के दूसरे हिस्सा में प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो पॉइंट है संकीर्तन योग का बारे में बोलते हैं प्रभुपाद जी। फिर हमारा श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग पंग सपार्षदम संग पंगास्त सपार्षदम। तो तो जजंती ही सुमेधसा। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो भगवान कृष्ण कली युग में, और आके सेम युग का बाड़ी में, लेकिन इस टाइम में भगवान जो कृष्ण है उस टाइम में क्या बोला था, एक फेमस वर्ड्स है भगवान का नाम जप का बाणी में कि सारे युग का बारे में बात हो रहा है हे अर्जुन, लेकिन याद ये सुन लो, सारे जो युग है उसका अंदर में मैं जप योग हूँ। वो जो श्लोक है जो महर्षि, सारे महर्षि के अंदर में मैं भृगु हूँ, और सारे शब्द का मैं ओंकार हूँ, और मैं सारे युग का अंदर में मैं जप योग हूँ, और सारे पर्वत का स्थावरम हिमालय, मैं पहाड़ का अंदर में मैं क्या हूँ, स्थावर का अंदर में मैं हिमालय हूँ। मतलब इस कैटेगरी के में जो अंदर में जो श्रेष्ठ चीज है वो मैं होता हूँ। तो योगों का कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है, जप योग, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके ऊपर अभी लेक्चर में बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कि नॉन अदर देन श्री कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु जैसा, और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण एक है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण बहुत है। प्रभुपाद जी ये लेक्चर में नहीं बताया, लेकिन हम लोग एक दो जगह से दो चार व्यासदेव चैतन्य महाप्रभु का आने के बहुत पहले कितना भविष्यवाणी किया है। एक है कलौ प्रथम संध्यायां भविष्यामि शुचिसुतः दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। देखिए व्यासदेव चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, लेकिन कितना व्यासदेव पुराण लिखा है कितना पहले, लेकिन भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु, इसका कितना सारे एग्जाम्पल है कि कलौ प्रथम संध्यायाम, अभी कलिकाल शुरू होने का टाइम पे, क्योंकि अभी कलिकाल का केवल हमारा कितना साल हुआ है, 5000 वर्ष। कलिकाल का आयु है 4,32,000, उसके केवल 5,000 हुआ है। तो इसीलिए कलौ प्रथम संध्यायाम, एवं कलौ का एकदम शुरू में भविष्यामि शुचिसुतः, भगवान बोलता है भविष्यामि, मैं आऊंगा किसका रूप में, शुचिसुत,
चैतन्य महाप्रभु का माता जी का नाम सोची माता, सोची माता का रूप में आऊंगा। दारू ब्रह्म समीपस्थ, कहाँ पे रहूंगा? जहाँ पे दारू ब्रह्म रहेंगे। दारू ब्रह्म कौन है? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव। समीपस्थ, उधर में, उसका निकट में रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु उधर में ही थे। सन्यासी गौर विग्रह, और हमारा क्या रूप होगा? गौर विग्रह, तप्त कांचन गौरांग, गोल्डन मोल्टेन गोल्ड कलर होगा, गौर विग्रह। तो वो और चैतन्य महाप्रभु के बारे में और बहुत कुछ है, तो हम लोग बाद में कोई प्रसंग में इसका आलोचना करेंगे। 654 गरुड़ पुराण, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वही कृष्ण अभी आके जो बोला है, जपो यज्ञ का नाम गीता में बोला था, वो कृष्ण आके अभी जो यज्ञ का जो नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो यज्ञ, वो जपो यज्ञ को कोई होल सोल सेंटर पॉइंट नाउ इन दीज अवतार कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान का नाम, तो सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? हम लोग सुना है यज्ञ भक्ति सेवा ऑल आर सिनोनिमस, तो इसके अंदर में जो सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। और इधर में चैतन्य महाप्रभु बोलते, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पुरी में शिक्षा दे रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु पूछा है भक्ति के बारे में, तो बोलता है कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। हे सनातन, चैतन्य महाप्रभु की भजन भक्ति का, भजनेर मध्य भक्ति का अंदर में सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा है 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो हमारा अम्बरीश महाराज का फेवरेट श्लोक में। तो उसका अंदर में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो पहला श्लोक के 70 प्रॉब्ली श्लोक नंबर 70 में चैतन्य महाप्रभु बोलता है कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये नवविधा भक्ति का इतना पोटेंशियल है, ये भगवत का प्रेम देगा और कृष्ण को खुद दे देगा, इतना शक्ति, धरे महाशक्ति, महाशक्ति ह्यूज पावरफुल है ये 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसके बाद चैतन्य प्रभु 71 श्लोक में बोलता है तारो मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, आउट ऑफ दिस 9 सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लइले पाए प्रेमधन, बट देयर इज ए कंडीशन, निरपराधे विदाउट डूइंग एनी ऑफेंस। जैसे आज भक्ति विनोद ठाकुर का पहला हम लोग श्लोक में सुन रहे थे, निरपराधे नाम लइले प्राय प्रेमधन, व्हिच प्रेमधन, व्हिच इज द ट्रेजर लव फॉर कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं ये बहुत इजी प्रोसेस है और इसको हम लोग सब कर सकते, इतना आसान है। तो और उसके बाद लास्ट पॉइंट यही है जो हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे कि मूड फॉर चैंटिंग द होली नेम एज चैतन्य महाप्रभु 6 अष्टम वर्ष में 6 वर्ष में ये जो आज का जो श्लोक है कि भगवान यज्ञ दिया है, हम लोग सुना है ये जाके यज्ञ, कोई भी काम भगवान के लिए करना मतलब यज्ञ है। उसका अंदर में भक्ति श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ही आइडेंटिफाई 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। 64 प्रकार भक्ति कर सकता है, इतना अंग है। 64 के अंदर में 9 नवविधा भक्ति हम लोग श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम, ये जो अम्बरीश महाराज का ये है, तो वो 9 का अंदर में सर्वश्रेष्ठ है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु पूरा 6 अष्टकम वर्स लिखता है। चैतन्य महाप्रभु खुद का हाथ से कोई भी कुछ लिखा नहीं, केवल ये 8 वर्स जो हम लोग 6 अष्टकम नाम में जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो नियम किया है मंगल आरती में हम लोग पढ़ते हैं, उसके फास्ट ये यज्ञ का जो नाम संकीर्तन यज्ञ का 9 क्वालिटीज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। चेतोदर्पण मार्जनम भव मोहदावाग्नि निर्वापनम सेवकैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबुधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
तो चैतन्य महाप्रभु पहला वर्ष में ये जो सर्वश्रेष्ठ योग्य महाप्रभु का जो 7 बेनिफिट्स पहला बोलते हैं, सेकंड श्लोक में बोलते हैं कि भगवान कितना दयालु है, ये योग्यों के लिए हम लोग को सबको मौका दिया है, लेकिन हमारे वो भगवान के इतना मौके पर हमारा कोई ऐसा नाम के ऊपर हमारा कोई रुचि नहीं है। नाम नामकारी बहुधा तत्रार्पित निज सर्वशक्ति नियमित शरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान मामपि दुर्दैवामि दिशामिह जानिना अनुराग। थर्ड श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ये योग्य करने का क्या मूड होना चाहिए चैंटिंग ऑफ द होली नेम। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु अभी फोर्थ में बोलता है कैसा मूड होना चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, आई डोंट वांट एनीथिंग, ओनली आई वांट टू प्लीज यू माय लॉर्ड। जन्म जन्मेश्वर भवता भक्ति अहैतुकी, नो क्लेम, नो, आई डोंट वांट एनीथिंग अगेंस्ट दिस। And in fifth verse, Chaitanya Mahaprabhu says, how should be our helpless mood? So we are in this world, material world, roaming around, just like if we are fallen. अभी हम लोग बैठा है घर पे, अगर हम लोग अभी उठा के समुद्र में डाला गया तो, और कुछ नहीं है तो कैसे हम लोग करेंगे सांस लेने के लिए? How much will be helpless? Mahaprabhu expect that mood when we chant. ओयनंद तनुज किंकरम पतितम माम भवम विषमे भवम बुधो, विषम माने डेंजरस, भवम बुधो ये संसार का सागर में मैं पड़ गया हूँ। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतया, कृपया काइंडली पिक मी अप फ्रॉम दिस समुद्र से उठा के आपका चरण में रखो। Then what is the ambition? And then in the after this fifth, then sixth verse, seventh verse, eighth verse, they are gradually stepping up. How this जो योग्य भगवान ने दिया है हम लोगों को सृष्टि किया, साथ में योग्य भी दिया है, तो कैसा ये योग्य को करना है एंड कैसा एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, और कैसा एक एम्बिशन क्या है कि ऐसा मैं नाम करूं, ऐसा योग्य जपूं, ऐसा नाम जप करूं कि मेरा आंख में आंसू आ जाए। नयनम गलदश्रुधारया पदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकोई निचितम वपुपदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब ऐसा होगा कि मैं आपका नाम करेंगे तो मेरा आंखों से आंसू आएगा, पुलकोई निचितम वप, इतना आनंद होगा मेरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा, पुलकोई, और गदगद वाणी निकलेगा नहीं, इतना आनंद होगा। बदनम गदगद रुद्धया गिरा, गिरा मतलब मेरा बाक, मेरा वचन गदगद हो जाएगा, इधर में वॉइस चोक्ड हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद अनकंडीशनल डिवोशन, लास्ट वर्स, कि भगवान ये जो को करने के लिए आप मेरे को कुछ दो ना दो फर्क नहीं पड़ता है, तुम ही मेरा नाथ हो। अश्लिषबा पादरतम पिनुष्टुमा मदर्शनाद मर्माहतम करोतु वा यथा तथा विदधातुलम बट मत प्राणनाथस्तु सैवना पर। आड़ क्यों ना, और दूसरा कोई नहीं। तो दिस इज द culmination of that Chaitanya Mahaprabhu, and same message is carried forward by हमारा जो श्रील प्रभुपाद जी गुरु परंपरा के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जो इसको क्रिएट किया है, उसका जो ब्रांड स्लोगन है, chant and be happy. This is the translation of this today's verse. Chant is the योग्य, and जैसे भगवान बोला है कि योग्य करो और सुखी रहो, और श्रील प्रभुपाद जी बोला कि chant and be happy. Chant is that yoga, sacrifice, and be happy. Hare Krishna, Dandavat Pranam. So we'll end here. Probably you have taken some more time. Hari Bol. Pancha kalpatarupasya kripa sindhubhyavasya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। I will request again all the devotees who have a time, you can go through this Srila Prabhupada's lecture, amazing lecture, and so you just then once you hear,
then we'll understand that how so many points Srila Prabhupada made. Because of the time, we could not touch many of them. But once you hear it, that will be so nice. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Such a nice realization from you. Very nicely you have explained, broken down this Prabhupada's lecture into 5 points. I'll request devotees if they can share some of the points so that it will be like a takeaway. Hare Krishna, Prabhujis and Matajis. Hare Krishna. प्रभु जी ने 1 घंटा प्रवचन दिया है, आप लोग वैसे उसमें से कोई भी पॉइंट एक लाइन भी बताएं तो भी अच्छा रहेगा. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माताजी. प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला है कि ये कलयुग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल वी हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट. So yeah, chanting and when we offering to the God, then it's become that taste will come slowly. We can realize that things in our life. Correct. So that is important, chanting and do offering to the Krishna and all that, and then you take that prasadam, then you feel the difference in your life, Prabhuji. Thank you so much to remind this thing. Like devotee like us, we need the reminder of all these things again and again. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam Mataji. Hare Krishna Prabhu ji, Dandavat Pranam. हाँ, Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Very nice lecture Prabhu, especially for this Harinam Sankirtan, the points which you focused, so nice. एक पॉइंट जो आपने बोला था कि of all the yagyas, I am the Japa Yagya. That is really, to take the note of it. This is the best thing what we have got through our acharyas, Srila Prabhupada. The best of all, the essence of the Vedic literature and essence of the process जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज निकाल के दिया है. और उस चीज पे जो आपने फोकस किया, बताया, that was really very good. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhu. Dandavat Pranam. One point I like, Prabhu Chaitanya Mahaprabhu. There are so many points. I'll just want to say one point. Where you said actually हम लोग पिंजरे से एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में अब उस पिंजरे से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसका उपाय बताया. और आपने बताया था कि you said that this shloka is what Srila Prabhupada's movement has given. No, be chant and be happy. This shloka is mainly from that. So that's 2 points which actually बहुत अच्छा लगा. Thank you very much. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. Hare Bol.
एनी अदर प्रभु जी एंड माता जी, कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं. अगेन यस दया रत्न गौरंग प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु जी, कोई पॉइंट अच्छा लगा आपको बताइए. हाँ प्रभु जी ने बताया जैसे कि हम लोग जब भक्त के संग में जाते हैं और तभी हमें समझ में आता है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए. जैसे प्रभु जी ने बताया कि भक्त में और अभक्त में एक फर्क है. भक्त जाता है तो प्रसाद लाता है मार्केट से और भगवान को ऑफर करता है, उसमें कोई पाप नहीं लगता है. तो इसी प्रकार जब हम भक्त के संग में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए. और जब हम भक्ति करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा क्रोध है, जो द्वेष है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और तब हमें पता चलता है कि भगवान की भक्ति करनी है. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम प्रभु. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. रजनीकांत प्रभु जी. Sadashiv Prabhu, would you like to say something? हरे कृष्णा प्रभु जी. सॉरी प्रभु जी, इसमें प्रभु जी ने जो एक चीज़ बताई कि हमें जैसे श्लोक में बताया कि हमें देवताओं को यज्ञ अर्पित करना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, प्रभु जी ने बताया कि हम चोर कहलाते हैं. और इस बात का एहसास हमें होता भी नहीं है कि हम अगर भगवान को अर्पित नहीं करके अगर कुछ करते हैं, जैसे भगवद गीता में कहा यह तो पाप है, लेकिन इसको पाप मानते ही नहीं है कोई कि ना भाई मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ और जो कर्म से मुझे फल प्राप्त कर रहा है उसको भोग रहा हूँ, इसमें पाप कहाँ हुआ. लेकिन भगवद गीता में क्लियरली भगवान ने कहा कि ये सब जो हमें मिला है भगवान की कृपा से मिला है, और अगर हम इतने कृतज्ञ होके इनको उन्हें अर्पित देवताओं को अर्पित नहीं करें और सिर्फ भोग करें तो ये वास्तव में पाप है और हम चोर कहलाते हैं. तो इस बात का ज्ञान सिर्फ भगवद गीता ने हमें कराया है. और भगवद गीता पढ़ने वाले जीव कितने हैं, तो और उसको समझने वाले और उसको उतारने वाले. आज इवन पूरे अबू धाबी में भी वी विल हैव सम 200 फैमिलीज और 400-500 फैमिलीज होंगी जो पढ़ती होंगी और जो समझती होंगी इस चीज़ को. लेकिन जीव अधिकांशतः ऐसा ही है कि है ना, इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाता कि सिर्फ हमें भगवान को अर्पित करना है और फिर उसका सेवन करना है, हमें भोग नहीं करना है. सेवन करना और भोग करने में इसलिए स्वयं सत्य प्रभु जी ने भी बताया था कि क्या फ़र्क है. तो हमें इस छोटी सी बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम इस पाप से और जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारी जो बचने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है. थैंक यू प्रभु जी अगेन फॉर रिमाइंडिंग दिस. एंड इट इज़ सच अ स्मॉल पॉइंट. एंड हम प्राय एज अ डिवोटी भी हम कई बार भूल जाते हैं, चलो आज है ना बिना ऑफर के ही खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन फ़र्क पड़ता है प्रभु. एज यू सेड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर ऑलवेज कि हम इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करें. और ये हमारी एक्चुअली इट्स जस्ट अ प्राइमरी टीचिंग ऑफ भगवद गीता. ABCD जो बोलते हैं ना, जो भगवद गीता में भगवान ने दिए, और वो ABCD से ही पूरा फर्क पड़ जाता है प्रभु. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु. धन्यवाद प्रणाम. आई जस्ट वांट टू ऐड व्हाट जस्ट सदाशिव प्रभु जी ने बोला है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्राय ये भूल जाते हैं कि इसमें क्या गलत किया हमने. जैसे ना हमने बाजार गए, सब्जी का जो प्राइस है वो पे कर दिया, फिर उस सब्जी को पका के अगर हमने उसको इस्तेमाल किया, भोग किया, तो उसमें क्या गलत है. लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं, उसके रूट पे जाते नहीं हैं कि भाई जो आप
4 दिरहम 10 दिरहम देते हैं, 5 दिरहम, वो एक्चुअली सब्जी का मोल है नहीं। जैसे दूध हम लोग लेते हैं या अनाज लेते हैं, उसका वो मोल है नहीं बेसिकली, देयर इज नो प्राइस। ये तो हम लोग ने फिक्स कर दिया है ना, ये सोसाइटी इस तरह से बना दिया है, बट एक्चुअली चीजें अनमोल है प्रभु जी, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। एक गिलास दूध का या 1 किलो अनाज का अल्टीमेटली कृष्णा से आ रहा है। तो जब तक हम उन भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमको पाप लगता है, डेफिनेटली हमको पाप लगता है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि एक एक रोटी के लिए ना 10-20 हजार रुपए भी कम पड़ेंगे अगर हम उसको ऑफर नहीं करेंगे कृष्णा को, तो द सिचुएशन विल फोर्स अस। सो इसीलिए ये पाप है अगर हम उस चीज को भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। हु इज द रूट कॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हमको भगवान उपलब्ध कराते हैं। तभी भगवान ने कहा है कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति कि ये जो यज्ञ की विधि है इसका पालन कीजिए और बी हैप्पी, इसको खुश रहिए फिर इसका पालन करके। सो दैट्स वन पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू ऐड। हरे कृष्णा। Very nice, Krishna Prabhu. Prabhu. Radha Madan Prabhu. This is the same point Srila Prabhupada in his lecture has given for the plague. At the time of plague, how people were, scarcity of food was there. And actually in one of the Prabhupada's daily quotes, it is also said that if you do not, such plague situation will also come anytime. Thank you very much, Prabhu. Haribol. Yes, Prabhu. Yeah. Thank you, Prabhu. Another point, actually, since you raised this context in the same lecture, Prabhupada ji, in fact, almost his voice was so great. Prabhupada ji told, Prabhupada, that part I have not at all touched, it was not much connected to this. But Prabhupada ji gives that example of hers, where he says that we are always rini to our Dev rin, Raj Rishi rin, दूसरा भूत का ऋण। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि गाय हम लोग को दूध देते हैं और दूध को और वो ऋण चुकाने के बदले उसको ही मार देते हैं बोलते कोली काल में। देन प्रभुपाद जी सेज हाउ डिटोरेटेड, देन व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर दिस, लाइक जो भी है। तो सो हमारा ऋण, पितृ ऋण, राज ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, वी आर इंडेप्टेड टू व्यासदेव जी, वी आर इंडेप्टेड टू एवरीबॉडी, Pitri rin, matri rin. In that context, Prabhupada ji also says that our consciousness is so deteriorated, no gratitude, that जिसका दूध पी के हम लोग बड़ा होता हूँ, गाय का दूध, वो गाय को हम लोग बेचते हैं, गाय को, means he is telling that what is kind of. Thank you for giving all this nice feedback, Prabhu. वन पॉइंट है प्रभु जी, लोग भले ही जैसे कई हिंदू समाज के लोग है ना गाय को मारते ना हो या मारने में कोई उसमें किसी तरह का उनका वो नहीं रहता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग गाय की सेवा नहीं करते हैं, है ना प्रभु जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोड़ देते हैं उन लोगों को, जस्ट दूध वगैरह ले ले, जस्ट देन वी लीव देम। एक्चुअली इनडायरेक्टली हम उनको मार ही रहे हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो हर किसी गृहस्थ के अगर घर में अगर वो दूध पीता है या दूध से बनी हुई चीजें लेता है, उपभोग करता है, तो वो गौ माता का ऋणी है। इसीलिए हमको एटलीस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी मस्ट सर्व काउज व्हिच इज वेरी डियर टू कृष्णा। हरे कृष्णा। नाइस पॉइंट, नाइस पॉइंट, वेरी नाइस, वेरी गुड। यस, जय केशव प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. Yes, I am just listening. So many nice points you all are sharing. So very nice. Thank you. मेरा एक जस्ट मैं वो पॉइंट नोट करने भूल गया प्रभु जी से। मैं पूछना है जे आपने जो चैतन्य महाप्रभु का जो क्वालिटी के लिए जो उसका भविष्यवाणी जब भगवान जब महाप्रभु का रूप में आया और वो जो जगन्नाथ का जो दारू बम का वो जो श्लोक बताया, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस बता सकते हैं प्रभु जी? ये एक्चुअली ये व्यासदेव का एक गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण से एक श्लोक है और एक दूसरा कॉमन ओनली पुराण बोला गया है स्पेसिफिक, जो लास्ट श्लोक बोला है ना जो जगन्नाथ संगीत पुस्तक, दैट इज where I heard it is told only Puran, specific Puran मेरे को थोड़ा सा देखना है प्रभु, but other verses 5 they like they are from Guru Puran written by
but this is also written by Vyasdev. But what exactly which Puran that which is Chaitanya, that मैं बाद में देख के. Okay. Very good. Thank you, Paul. Hare Krishna. Any other Prabhuji and Mataji, or we will go for the next program? Hare Krishna. ओके प्रभुजी एंड माताजी, आप लोगों में कोई प्रश्न या कोई ये नहीं और शेयर नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, बट आप लोग एक्चुअली थोड़ा हर हफ्ते, जिस प्रकार स्वयं प्रभु जी ने बताया था कि हर हफ्ते जब क्लास होती है तो एक आध पॉइंट्स आप लोग नोट करके रख सकते हो सकता है कि वो पॉइंट किसी ने बता दिया हो तो भी दोहराने से भी जो बोलने वाले वक्ता जो हैं उनको एक इनकरेजमेंट मिलता है और उनको भी अच्छा लगता है कि आपने इस पॉइंट को अच्छा लगा, आपको आप दोहराने से वो अच्छा रहता है और आपके मन पे भी वो बैठ जाएगा। जब आप दोहराएंगे तो उस पॉइंट को, तो दोहराने से आपके मन पे भी वो बैठ जाएगा, वो ये पॉइंट हर अच्छा है, ये बहुत अच्छा था करके। प्रभु जी से माता जी, तो अभी हम लोग शिला प्रभुपाद जी की आरती करें देखेंगे। हिज ग्रेस राधा मदन मोहन प्रभु जी बताएंगे, आज शिला प्रभुपाद जी की आरती दिखाएंगे। राधा मदन प्रभु, यू कैन शेयर योर, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सदा, श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सदा। नंदो मोरे सावधान गुरु